Papa bagus bor. Mama मैं कब बोर हो रही है? Mama मैं बोर होने चुप. Mom I'm bored. Mama నాకు బోర్ వస్తుంది. मैं बोर हो गया क्या मैं टीवी పోడమా? Papa. Oh? I'm bored पच. बोर हो गया. I am bored. शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां बच्चे होंगे और ये शब्द ना सुने गए हों, बल्कि ये सुनते ही माँ बाप बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। लेकिन हम आपको बताएं कि बोर होना इतनी बुरी बात भी नहीं है, बल्कि बोर होना तो एक अच्छी चीज़ है। बचपन मनाओ में हम आपसे कहते हैं कि अपने बच्चों को खेलने दीजिए, क्योंकि खेल ही सीखने की ज़ुबान है जहाँ वो खुशी खुशी सीखते हैं और खेल के ज़रिए ही वो खुद को पहचानते हैं, दुनिया को पहचानते हैं। और जैसे खेल के ज़रिए वो खुद को पहचानते हैं, वैसे ही जब वो बोर होंगे तो खुद को और दुनिया को बेहतर समझेंगे। इसलिए बोर होना बुरा नहीं है, इट्स परफेक्टली ओके। लेकिन खेलने के लिए और बोर होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करें और उन्हें खाली बैठने दें, ताकि वो अपने आप कुछ सोचें कि उन्हें आगे करना क्या है। तो आइए हम मिलकर संकल्प लें, कम स्क्रीन और ज़्यादा खेल। बल्कि आज का संकल्प तो ये है, कम स्क्रीन और ज़्यादा बोर्डम। तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ndtv.com/बचपन मनाओ। तो आज का मंत्र यही है। और आइए अब सुनते हैं कि कुछ माँ बाप का क्या जवाब था जब उनके बच्चों ने उनसे कहा आई एम बोर्ड। चलो हम मिलकर ड्राइंग करते हैं। ओके मम्मा. El Paro book? Nas. Yeah, this one or this one? Nas. Okay. Paint? Yes, that's nice. You find that? तो बोर होना चाहिए तो आपका फेवरेट कार्टून देखें, साथ में मिलके बैठ के देखें। चलो आ जाओ। What do I do? सोचो खुद सोचो। मम्मा can't help I've already went there. I can't decide which toy. Why are you bored all of a sudden? You want to do something right now? Oh, I'm not sure what to do. Tell You me. want to read a book? टीवी की बजाय तुम थोड़ी किताबें पढ़ लो प्लीज। लगता है मैं एक किताब बनाऊं। हाँ, किताब लिख सकते हो तुम। You're bored? What do you want to do? I don't know. Why don't you play the music? Harmonium. Rusha, your harmonium. No. Okay. Any board games like Ludo? You want to play Ludo? Do you want to hear a story? Yeah. Okay, that's it. माँ बाप होने के नाते हम हमेशा अपने बच्चों को कुछ न कुछ देने की कोशिश में रहते हैं ताकि वो बोर न हो। लेकिन ये जरूरी है कि बच्चों को कभी कभी बोर भी होने दिया जाए। क्यों, बता रही हैं श्वेता गांधी। So what are the 3 benefits of boredom? First, it boosts creativity. हार्वर्ड का एक रिसर्च कहता है जिन बच्चों के पास कम टॉयज है वो उससे ज़्यादा क्रिएटिव वे में प्ले करना सीखते हैं। प्रिटेंड प्लेज, इमेजिनेटिव थिंकिंग उनका बहुत बढ़ता है। सेकेंड इज इट एनहांसेस देयर इमोशनल इंटेलिजेंस। इसका मतलब है जब बच्चा बोर हो रहा है वो अपना सेल्फ रेगुलेशन मैनेज करना सीखता है, बिकॉज बोर्डम टीचेज यू पेशेंस। उसमें टॉलरेटिंग द स्टिलनेस, मैनेजिंग फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें बच्चा बोर होते हुए सीखता है। दैट हाउ डू आई शिफ्ट माई इमोशनल स्टेट विदाउट एक्सटर्नल हेल्प। एंड नंबर 3 इज एनहांसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिकॉज जब हम बोर होते हैं हमारा ब्रेन इज इन अ नेचुरल डिस्कम्फर्ट, बिकॉज हम बोर हो रहे हैं और तब मेरा ब्रेन क्रिएटिव होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। मेरे पास जितने रिसोर्सेज है, अच्छा इसका क्या सोल्यूशन निकालूं, माई ब्रेन न्यूरल स्पार्क्स होते हैं। डू यू नो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इनसाइड अ चाइल्ड्स ब्रेन व्हेन दे आर बोर्ड? Boredom is often viewed as something negative, especially in childhood. हमें लगता है हमारा बच्चा अगर बोर होता है तो हमें क्विकली उसका फिक्स करना पड़ेगा। बट डू यू नो इन न्यूरोसाइंस
इट इज़ कॉल्ड अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब क्या है? मेरे बच्चे का ब्रेन इज गोइंग फ्रॉम टास्क पॉजिटिव मोड, जो जनरली बहुत फोकस अटेंशन वाला ब्रेन होता है, इट इज शिफ्टिंग टू डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। और डिफॉल्ट मोड नेटवर्क का मतलब क्या है कि मेरे बच्चे का ब्रेन शिफ्ट हो रहा है टूवर्ड्स क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन एंड सिमुलेशन। मेरा डेली बेसिस में फोकस एंड अटेंशन के टाइम पे मेरा ब्रेन ये मोड में नहीं जा सकता। सो बोर्डम के टाइम पे ये मोड एक्सेस हो रहा है। सो बोर्डम इज अमेजिंग। लेट योर चाइल्ड बी बोर्ड। I am bored is actually a sign of higher intelligence in children. पेरेंट्स जब बच्चा बोलता है आई एम बोर्ड, हम एकदम स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, या तो क्लास लगा देते हैं या फिर स्क्रीन दे देते हैं। पेरेंट्स, boredom is not a problem to fix. In fact, it's a space to hold. boredom में बच्चा multiple problems solve कर सकता है, which is a hallmark of intelligence. जब बच्चा बोर हो रहा है तब मेरा बच्चे का ब्रेन स्लो नहीं है, वो लो स्टिमुलेटेड नहीं है। इनफैक्ट मेरे बच्चे का ब्रेन इंफॉर्मेशन फास्टर प्रोसेस करता है, वो ज़्यादा मीनिंग सीख करता है, इसीलिए वो ज़्यादा बोर हो जाता है। अगर जेके राउलिंग उस दिन लंदन लौटते वक्त ट्रेन में बोर नहीं हो रही होती तो शायद हैरी पॉटर कभी लिखी ही नहीं जाती। दुनिया के बहुत सारे क्रिएटिव लोगों ने ये माना है कि किसी भी रचना के लिए बोर होना ज़रूरी है, और उनकी सबसे बेहतरीन रचनाएं किसी बोरियत के पल से ही निकली हैं, क्योंकि तभी मन अनएक्सपेक्टेड कनेक्शंस बना लेता है और नए ख्याल, नए आइडिया सामने आते हैं। यही बात हमारे इन दो युवा भारतीय कलाकारों पर भी लागू होती है। This is from personal experience. When the brain is completely, empty, you don't have anything to think about, nothing to probably do at home. Your subconscious starts to remind you of things that might have interested you, something you read, something you spoke about, or something you heard, sort of starts to take shape in your mind, and it kind of coupled with your own imagination, especially because I'm an artist. I think it sort of helps me start writing. In fact, one of the short films that I've written happened when I was really bored. When I had nothing to do, I decided to open my laptop and write down something that had been going on in my mind for a long time, and now I have a full script ready. As an artist, I think facing roadblocks, writer's block, is a very common thing where you just feel unmotivated. Sometimes when you're like overworked, you're traveling too much, and then you don't really have anything specific that's, sort of fueling your creativity. And I think that leads to boredom. And then when that happens, which I call boredom, figuring out new things that excite you, I think it's like a cycle. Like, you're overworked, you're burnt out, you're being very creative, and then you kind of get bored of doing that same thing that you've been working on. And then that boredom kind of leads to, like I'm in Goa right now, and tomorrow I'm going to try surfing for the first time. And maybe it's something that will sort of bridge that next gap from boredom to creativity. And I feel that truly it's like this weird cyclical behavior. And I think boredom is also important. It inspires you to do things to change things up, basically. And the moment that happens, you discover new things that you fall in love with, and that again fuels creativity. तो ये सब तो ठीक है, लेकिन हम पेरेंट्स के तौर पे इस बात से कैसे जूझें जब बच्चा कहे कि मैं बोर हो रहा हूँ, और कितनी बार अडल्ट्स के तौर पर हम भाग कर जाते हैं और इस समस्या को हल करते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो अब बोर ना हो। तो एक पेरेंट होने के नाते हम उस बच्चे के साथ किस तरह से डील करें जो कह रहा हो आई एम बोर्ड। जब भी कभी वो मुझे आकर बोलता है कि पापा मैं बोर हो रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि घर और ऑफिस के साथ साथ एक काम और बढ़ गया। How can he be bored?
बोर कैसे हो सकते हैं बच्चे, और वो भी इतने ऑल्टरनेटिव्स और ऑप्शंस के बाद। अभी 5 किताबें लेके दी जिसमें से सिर्फ 5 पेज पढ़े, बाकी व्हाट हैपेंड टू दोज ग्लिटर पेन्स वो भी लेके दिए थे। बोरिंग इज अ रेड सिग्नल फॉर मी। एंड सबसे पहले गैजेट छुपा लो। Boredom creates the need of doing something new, especially when children have a monotonous lifestyle. They go to school every day, they go to their classes. पेरेंट्स की लाइफ आजकल बहुत बिजी हो गई है, वो बच्चे को बिल्कुल टाइम दे ही नहीं पा रहे हैं। और अगर बच्चा बोर हो रहा है, थोड़ा बोर होना भी बच्चे के लिए अच्छा है। अगर वो बोर हो रहा है तो वो कुछ अपने आप से कुछ नया सीखेगा उससे। We run away from boredom, but boredom is where the child gets the most imaginative ideas. ये बोरियत शब्द अगर उनकी ज़िंदगी में ना होता तो शायद हमारा जीवन और उनका जीवन काफ़ी आसान होता। नेचुरल इंस्टिंक्ट कोशिश ये होती है कि उसको थोड़ा सा पुश करें कि वो खुद फिगर आउट करे क्या करना चाहिए। जब कुछ नहीं है उसके पास करने के लिए तो हम उसको बोलते हैं कि आप फ़ोन देख लो या टीवी देख लो। तो उस केस में वो टीवी देखता है, मोबाइल देखता है, मतलब जो उसको करना पसंद है, जो उसकी हॉबी है उस टाइम पे वो करता है। मैं बोलती हूँ कि इफ़ योर बोर्ड, अम्मा इज ऑल्सो वेरी बोर्ड, तो मेरे लिए एक नींबू पानी बना दे, तो फिर वो बना भी लेता है। कनु तुम बनाते हो ना मेरे लिए नींबू पानी? नहीं अभी नहीं बनाना है। सबसे आसान तरीका होता है मेरे लिए कि मैं उसे फ़ोन दे देता हूँ, और फ़ोन में देखकर वो कार्टून्स देखता है या उसको स्केचिंग का शौक़ है, तो स्केचिंग के शौक़ में वो अपना कुछ वीडियोज़ या स्केचिंग ड्राइंग्स देखता रहता है यूट्यूब पर या कहीं भी, और वो अपना टाइम पास इस तरह से कर लेता है। उसका रूम मेस्ड अप था और ये बोर हो रहा था। टू आवर सरप्राइज उसने अपना पूरा रूम बिल्कुल सेट कर दिया। जब ये बोर होती है तो ये कई बार अपनी स्टोरीज़ बनाती है। आई हैव सीन हर कि मतलब कभी बोलेगी मैं अगर फ्लाई कर सकती तो मैं ऐसे करती। एक दिन वो बोर मम्मा बोर लग रही बोल रही थी, मैं उसको ड्राइंग और पेंटिंग्स दिया था, आप कुछ बना लो। वो मैंने खाना बनाने के लिए किचन में गई थी, तब मैं खाना बना के आके देखा तो वो ड्राइंग छोड़ के दीवार के ऊपर ना अपने आप मन मर्जी मम्मी पापा और उनका भैया तीनों का पिक्चर बना दी। मुझे फीलिंग होती है कि भाई मुझे अब घर साफ करना पड़ेगा, बिकॉज शी इज़ गोइंग टू डू समथिंग और दी अदर। या तो पूरे घर में पेपर कटिंग्स मिलेंगे मुझे, या क्रेयॉन की पूरे फ्लोर पे क्रेयॉन का वो मिलेगा स्क्रिबल। क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी, बिना किसी को कॉपी किए खुद के आइडियाज़ बाहर आते। अगर बोर्डम एक टीचर होता तो मैं चाहता कि वो मेरे बच्चे को नए नए सोचने के नए नए तरीके सिखाए। सो मुझे लगता है कि बोर्डम फॉर हिम एंड फॉर मी इज़ अ ग्रेट टीचर टू हेल्प अस स्ट्रेंथन आवर बॉन्ड एंड ऑल्सो हेल्प हिम एक्सप्रेस व्हाट ही हैज़ नॉट बीन एबल टू एक्सप्रेस विद हिज पीयर्स। तो माता पिता के तौर पे या फिर केयर गिवर्स के तौर पे या फिर उन अडल्ट्स के तौर पे जो बच्चों के आसपास रहते हैं, हम सब ऐसे सवालों से जूझते रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है हमारे लिए और आपके लिए एक दूसरे से कुछ सीखने का। अगर आपके पास कोई सुझाव है कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं जब आपका बच्चा आपसे कहता है कि मैं बोर हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो हमें ज़रूर लिखिए। इन सुझावों को आप NDTV के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। NDTV सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन या एक्स पर लिख भेजिए #बचपन मनाओ के साथ। आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई सवाल हो तो वो भी हमें भेज सकते हैं। और जब तक आप हमें अपने सुझाव या सवाल भेजें, हम इस छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अक्सर माता पिता इन 3 शब्दों से घबराते हैं, आई एम बोर्ड, और हम इसका बोझ महसूस करते हैं कि किस तरह हम अपने बच्चों को लगातार एंटरटेन करें और उनको हम एंगेज करें। तो राघव हिम्मत सिंह का हमें ये बता रहे हैं कि पेरेंट्स के तौर पर जब हमसे ये कहा जाए आई एम बोर्ड,
तो हम इसका सामना कैसे करें? The first thing to understand is that boredom is not a problem to be solved, right? अगर आपका बच्चा आपके पास आके बोल रहा है कि मैं बोर हो रहा हूँ, it is not a problem, and boredom is actually good for the child in many ways because it helps build emotional regulation, social intelligence, helps sparks creativity, and also helps in memory formation. The next thing is that it is not the job of the parent to entertain the child. It's very, very important that parents understand this because parents take a lot of pressure upon themselves that मेरा बच्चा बोर हो रहा है, मुझे कुछ करना चाहिए. The responsibility of taking care of boredom falls on the child, not on the parent, right? The child has to take their own responsibility कि okay, मैं बोर हो रहा हूँ या मैं बोर हो रही हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ? So as a parent, what you should do is one of the ideas is to create a boredom jar where you put in a lot of ideas. So it's a jar where you put in chits with a lot of ideas of how the child can entertain themselves, engage themselves, right? And the child should be encouraged to pick out the chit themselves, see what's on it. You can read it if your child is not of reading age, and then try and entertain themselves, right? There are 3 phases in which creativity is sparked. One is where your child is discovering aspects of the world, right? So different colors, different textures, different shapes, different sounds, all parts of their senses are getting activated. The second phase is where your child starts to interact with the world. For example, if they are doing painting, they could be doing painting with paint brushes, they could be doing it with fruits and vegetables, they could be playing with Play-Doh. All of these are creative experiences where your child has got to interact with the world. And the third phase is the rest phase. Now this is where the magic actually happens, and this is where your child, when they are feeling bored, has the opportunity to actually think about all of the experiences that they've had in the day and then try and break the norm, break the rule. So the way to handle this is to create that environment where your child is getting the stimulation, but then also give them long phases of rest where they are sitting quietly, maybe bored, so to speak, but also sparking their creativity. The last tip that I have for this is if your child is bored and you feel like, you need to take some action, what we want to do is to try and expend their energy. So essentially, we want them to get physically active, expend their energy, mind starts stimulating, the heart is pumping more blood to the brain, lung is also active. So the easiest way to do that is to engage them in some sort of physical activity. It could be as simple as, okay, run 10 times around the house, right? Once your child does that, they get stimulated, they get tired, and that boredom also goes away. जब कोई बच्चा कहता है आई एम बोर्ड, तो हम इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं और हम फ़ौरन भाग कर जाते हैं कि उसकी बोर्डम को दूर करें. लेकिन ज़रूरत ये है कि हम बोर होने को थोड़ा इनकरेज करें ताकि बच्चे अपने आसपास की चीज़ को देखें, जानें, उससे एंगेज करें, और इस तरह से हो सकता है कि वो अपने आसपास कोई नया खेल ढूंढ निकालें. जब कोई बच्चा बोर होता है तो वो क्या सोचता है, उसकी कल्पनाएं क्या होती हैं और वो कल्पनाएं कहाँ तक पहुँचती हैं. तो आइए सुनते हैं ये बच्चे क्या कहते हैं इस बारे में. मैं कुछ नहीं करता उस टाइम, मैं बस ऐसे daydream like I wanna go out with my friends, but not with my parents, anywhere to Japan. हाँ, I always सोचता हूँ, मैं हमेशा सोचता हूँ. I think about I was rich and I could have enough food for the whole world. What is the story behind this castle? I would live in it. Oh, lovely. I'd build it in real life and live in it. Fairy tale stories and dog stories. Doggy. मैं पुलिसमैन हूँ तो मैं चोरों को दिन में मारता.
अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो पैसे दूंगी, अगर कोई चोर आ जाएगा तो भगाऊंगी. My mom, my dad, my dog, me, my houseworker, my grandma, the whole family. We were playing with each other and having fun with each other, playing games. I thought of I could make the whole world back to normal without any tree cutters and no pollution. I'll sneakily go out of the house and go on an adventure. Or going to my favorite place. What is that? I'm not gonna tell. मैं आयरन मैन होता तो लोगों की हेल्प करता, और मैं लोगों की जैसे कोई उनका दूसरा कोई विलन आ जाता तो मैं उनको ऐसे मार मार के खत्म कर देता. It's a friendship superpower. I can see everything when there is no light. In the dark. I'd make 100 books. Like I could make my own Kolkata house. Fly. और फ्लाई करके कहाँ लेके जाओगे उसको? I could have took it to Antarctica. I only have a hopping superpower. I can jump very high. If my balloon is held flown away, then I will jump and catch it. तो जब कोई बच्चा कहता है आई एम बोर्ड, हम फौरन उस खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं. हमें खुद को ऐसा करने से रोकना होगा, उन्हें थोड़ा वक्त देना होगा, थोड़ा स्पेस देना होगा, ताकि वो खुद ही सोचें और समझें कि उन्हें करना क्या है. और जब वो ऐसा करेंगे तो यहीं से शायद कोई एक मेंटल प्लेग्राउंड खुलेगा और वहाँ से कोई क्रिएटिव सॉल्यूशन निकल कर आएगा कि इस बोरियत को कैसे ख़त्म किया जाए. तो आप भी अपने सुझाव हमें ज़रूर भेजिए, हमें इसका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा. और हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. ये था बचपन मनाओ NDTV और एक स्टेप के साथ.